हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वर्गीकृत या समूहित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करने के बारे में। वर्गीकृत या बारंबारता बंटन कैसा होता है? इसमें चर x का मान अंतरालों में विभक्त होता है। चर x की कुछ मान नहीं दिए होते, जबकि चर x के कुछ समूह बनाए रखते हैं, जैसे 0 से 10 के मध्य जो भी चर के मान है, फिर 10 से 20 के मध्य जो भी चर के मान है, 20 से 30 के मध्य चर के जो मान है, इस प्रकार। और फिर इनकी आपको कुछ बारंबारताएं दी हुई रहती है, जिससे आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपका वही है समांतर माध्य, x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। एक्सरसाइज 17.3 का पहला सवाल है, निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये बंटन आपको दिया गया है, कुछ वर्ग आपको दिए गए हैं, उनकी बारंबारता f आपको दी गई है, तो आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको x के मान की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ हम एक कॉलम बना लेते हैं x का। अब x का मान ज्ञात कैसे करेंगे? आपका जो वर्ग है, ये इस वर्ग की निम्न सीमा है, ये इस वर्ग की उच्च सीमा है, दोनों को जोड़कर 2 का हम भाग देंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। यहाँ पे x है हमारा मध्य मान, यानी इस अंतराल के बीच का मान। तो 0 से 10 जो अंतराल था, उसके बीच का मान कैसे प्राप्त किया? आपने 0 और 10 को जोड़कर 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 5। इसी प्रकार 10 से 20 अंतराल के बीच का मान आप कैसे प्राप्त करेंगे? 10 और 20 को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए। 10 प्लस 20 30/2 यानी 15। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 15। इसी प्रकार 20 और 30 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 25। 30-40 के मध्य की संख्या 35 और 40 और 50 के मध्य की संख्या 45। अगला कॉलम हमारा क्या होगा? ये है बारंबारता, ये चरों के मान हमने ज्ञात कर लिए x, तो अगला कॉलम हमारा होगा f इंटू x का, f और x को गुणा करने का। पहले कॉलम में गुणा कीजिए, 9 गुणा 5 45, 12 गुणा 15 180, 15 का 25 से गुणा कीजिए 375, 10 का 35 से गुणा कीजिए 350, 14 का 45 से गुणा कीजिए 630। अब आपको क्या करना है? f बारंबारता का जो कॉलम है, इसका योग ज्ञात करना है। तो f वाले कॉलम का योग सिग्मा f, और इसका आप योग करेंगे तो आपके पास आएगा 60। इसी प्रकार आपको fx वाले कॉलम का योग ज्ञात करना है, जिसको हम लिखेंगे सिग्मा fx से, और इन सभी का योग करने पर आपको प्राप्त होगा 1580। अब आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य का सूत्र क्या लिखते हैं आप? x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान आपके पास क्या है? 1580 बटा सिग्मा f का मान है आपके पास 60। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए और उसमें भाग दीजिए। $26.33 के लगभग आपको इस बंटन का माध्य प्राप्त हो गया। हमारा अगला सवाल है, इसमें भी कुछ वर्ग आपको दिए गए हैं, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, और इनके लिए कुछ बारंबारताएं यानी f के मान आपको दिए गए हैं। अगला कॉलम आपको क्या बनाना है? मध्य मान x का कॉलम आपको बनाना है, और मध्य मान आप इन वर्ग से ज्ञात करेंगे। 0 से 6 का मध्य मान, 0 और 6 को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, आपके पास आया 3। यही है इसका मध्य मान। 6 से 12 वर्ग का मध्य मान कैसे प्राप्त करेंगे?
6 और 12 को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, 6 + 12 18 बटे 2 9। इसी प्रकार हम सारे मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। 12 से 18 का मध्यमान 15, 18 से 24 का मध्यमान 21 और 24 से 30 का मध्यमान हो गया आपका 27। अगला कॉलम f और x का गुणा करना है। f गुणा x गुणा कीजिए, 6 × 3 18, 8 × 9 72, 10 × 15 150, 9 × 21 189, 7 × 27 189। अगला स्टेप क्या होगा, आपको f वाले कॉलम का योग ज्ञात करना है। इस f वाले कॉलम का योग कीजिए, जो किसके बराबर होगा, सिग्मा f बराबर, और इसका योग आएगा आपका टोटल 40। fx वाले पूरे कॉलम का योग ज्ञात कीजिए, सिग्मा fx। इन सारी संख्याओं को जोड़िए, आपके पास ये आएगा 618। समांतर माध्य का आप सूत्र लगाइए, x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान लिखिए 618 बटे सिग्मा f का मान लिखिए 40 और भाग दीजिए। भाग देने पे आपके पास आएगा ये 15.45। ये इस बारंबारता बंटन का आपके पास माध्य ज्ञात हो गया। हमारा अगला सवाल है, इसमें प्राप्तांक वर्गों के रूप में दिए गए हैं और छात्रों की संख्या यानी बारंबारता का आपको मान दिया गया है। इसका क्या अर्थ है, छात्रों की संख्या 10 और उसके लिए वर्ग आपको दिया गया है 100 से 120, अर्थात 10 छात्र ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 100 से 120 के बीच में है, 20 छात्र ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 120 से 140 के बीच में है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मध्य मान ज्ञात करना है। मध्यमान ज्ञात कीजिए। मध्यमान को हम किससे लिखेंगे, x। मध्यमान ज्ञात करने के लिए वही आपको मध्य का मान ज्ञात करना है। 100 से 120 का मध्यमान ज्ञात करना है। 100 और 120 को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए। 220 बटा 2 यानी 110, यानी आप डायरेक्ट भी इसके बीच का मान लिख सकते हैं। 100 और 120 के बीच में जाहिर सी बात है मध्य का मान आप निकाल सकते हैं। 120 से 140 के मध्य का मान 130, 140 से 160 के लिए आएगा 150, इसके लिए आएगा 170 और 180 से 200 के मध्य का मान आप ज्ञात कर सकते हैं 190। हमारा अगला कॉलम क्या होगा, f और x का गुणा। f और x को गुणा कीजिए, 10 और 110 को गुणा कीजिए 1100, इन दोनों को गुणा कीजिए। 20 और 150 को गुणा कीजिए। 15 और 170 को गुणा कीजिए। 5 और 190 को गुणा कीजिए। अगला स्टेप आप जानते ही हैं हमारा क्या होगा, 2 कॉलम का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले बारंबारता वाले कॉलम का योग सिग्मा f ज्ञात कीजिए, जो कि आप ज्ञात पाएंगे 70। फिर fx वाले कॉलम का योग सिग्मा fx ज्ञात कीजिए। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर आपके पास प्राप्त होगा 10,200। तो यानी समांतर माध्य आप ज्ञात करना चाहें, x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान लिखिए 10,200, सिग्मा f का मान लिखिए 70। 10 से 10 कट गया और ये आपका मान आएगा लगभग 145.71। आई होप आप इसी प्रकार बाकी सारे सवाल कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको हल करके बताऊंगी। थैंक यू।